तो हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन रियल नंबर्स का। इट्स वेरी इजी टॉपिक। हाँ, वेटेज ज़्यादा है और एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही है चीज़ें, बस फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द HCF क्या होता है, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो दोनों इंटीजर्स को डिवाइड करता है, तो आंसर विल बी ए स्मॉलर नंबर। LCM क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ इंटीजर्स, तो इट विल बी अ ग्रेटर नंबर। हमारे वर्ड प्रॉब्लम से हमें पता है या तो हमें LCM निकालना होता है या HCF निकालना होता है, तो जब भी आंसर शुड बी अ ग्रेटर नंबर यू नीड टू कैलकुलेट LCM, एंड वेन एवर द आंसर शुड बी अ स्मॉलर नंबर यू नीड टू टेक HCF। अब हमको ये भी पता है कि HCF इज ऑलवेज डिविजिबल बाय LCM। LCM में हमने सारे फैक्टर्स ले लिए, HCF में कॉमन फैक्टर्स लिए हैं, तो HCF से पक्का LCM डिवाइड होना चाहिए। हाँ, ये आप याद रखो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे बोल दिया कैन टू नंबर से 15 इज देयर HCF एंड 175 इज देयर LCM, तो यदि 175 15 से डिवाइड हो जाए तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। तो हमने 175 को 15 से डिवाइड करने की कोशिश की, तो 15 1 जा 15 बचेगा 2। अब 25 15 के टेबल में नहीं आता, तो 175 15 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन ही नहीं पॉसिबल है कि कोई नंबर का HCF 15 हो और LCM 175, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिस पे आपका पक्का क्वेश्चन आएगा वो यही है, HCF ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हाँ, इस पे पक्का एक क्वेश्चन कल आपको परसों टेस्ट में दिखेगा। फिर हमारा कोई भी नंबर है, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में, और उसमें हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यदि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 2 और 5 आते हैं, या ओनली 2 ओनली 5 या 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 के फॉर्म में आता है, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। पर 2 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाए तो एक बार न्यूमरेटर से चेक कीजिए कैंसिल हो रहा है क्या। यदि कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। वो जो बार वाले नंबर होते थे ना, जैसे 2.343434, तो हम इसको क्या लिख देते थे, 2.34, क्योंकि 34 बार बार आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है, तो हम ऐसे लिख देते थे। तो वो आपके क्या होते हैं, वो है तो वो भी रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा। जैसे बोला 2.301 001 0001 और फिर डॉट 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 डॉट। हाँ, यहाँ भी डॉट 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 आएगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, फिर आपका जैसे 17/8, इस पे बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछते हैं, इस पे भी पक्का क्वेश्चन आएगा कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, या क्या पूछ लेंगे कि कितने प्लेस के बाद टर्मिनेटिंग है ना। तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली क्या करना है, एक तो ये पूछ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग कब होता है, जब उसके प्राइम फैक्टर्स डिनोमिनेटर में ओनली 2 और 5 होते हैं, और कोई भी नंबर 0 में एंड हो वंस प्लेस पे तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों होना कंपलसरी है। और कोई नंबर यदि इस फॉर्म का है 3 × 5 + 5, तो ये नंबर क्या होगा, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। जो पहले प्रूफ करने को आते थे वो डायरेक्टली ऐसे पूछे जा सकते हैं। अब हमको ये तो पता ही है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आया है प्री बोर्ड में कि प्राइम नंबर हैव डैश फैक्टर्स, तो यू शुड रिमेंबर प्राइम नंबर हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ना कम ना ज़्यादा। 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है, दैट इज़ 1। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, क्योंकि 4 के फैक्टर 1 2 एंड 4 है। और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 है, क्योंकि 9 के फैक्टर 1 3 एंड 9 है। इसके पहले जो भी हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो 10 है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड कंपोजिट नंबर की बात करोगे तो 15 है, क्योंकि 11 और 13 दोनों क्या है, प्राइम नंबर हैं, तो 15 है। 15 के फैक्टर्स हैं 3 5 1 एंड 15। नंबर इटसेल्फ और 1 तो सबके फैक्टर होते हैं, उसके अलावा यदि कोई और फैक्टर है तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, और सिर्फ नंबर इटसेल्फ एंड 1 फैक्टर है तो इट इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखें। अब इस पर आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल सकते हैं टेस्ट में। हाँ, और प्राइम नंबर्स की लिस्ट यहाँ पर मैंने दी हुई है, तो ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। 1 से 100 के बीच में देर आर 25 प्राइम नंबर्स, ये हमने सब डिस्कस कर लिया। ठीक, अब
हाँ, अब आपका क्वेश्चन क्या आता है कि कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, या डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, या इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो, या किसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या जो भी है। तो यदि डिनोमिनेटर में 1250 है तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि 125 5 का क्यूब है और ये 0 मतलब एक 2 और एक 5, तो ये 5 की पावर 4 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये। सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। और पूछा इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो जितने 5 उतने 2 चाहिए, तो हमें इसे 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 क्यूब मतलब 8, हम इसको 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। 2500 को देखें तो 25 में 5 का स्क्वायर है और 100 मतलब 2 5 2 2, तो 4 5 है और 2 2 है, तो हमें इसे 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस। 625 है तो 625 5 की पावर 4 है तो 4 प्लेसेस के बाद। 64 2 की पावर 6 है तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 6 डेसिमल प्लेस। 4000 में देखें तो 4 2 का स्क्वायर है और 3 0 है, तो 5 हो गए ना, 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर 3, तो 5 स्क्वायर से 25 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा और इट विल टर्मिनेट आफ्टर 5 प्लेस। 3125 5 की पावर 5 है, 8 2 की पावर 3 है, 16 2 की पावर 4 है, 160, तो 4 यहाँ था, एक 0 से एक 2 और ऐड हो गया, तो 5 प्लेसेस के बाद। तो ये कंसेप्ट आप याद रखना, स्पेशली 1250। हाँ, ये बहुत ज़्यादा, हमको ऊपर कुछ भी नंबर लिखा हो तो ऊपर का नंबर नहीं देखना है, ऊपर कितना भी बड़ा नंबर, कितना भी विचित्र नंबर लिखा हो, आपको डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन पे फोकस करना है कि उसमें कितने 2 कितने 5, जो भी ज़्यादा है 2 और 5 में जिसका नंबर ज़्यादा है उतने प्लेसेस के बाद, डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बोला इसमें से कौन से का नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 64 6 प्लेस के बाद 30, यहाँ 3 आ गया। हम ऊपर देखें 4 1 1 2 ऐड करें, क्योंकि 30 इज 3 10 तो 10 तो ठीक है, 3 एक्स्ट्रा है, 3 कैंसिल हो जाए तो टर्मिनेटिंग है। तो 4 + 1 5 5 + 1 6 6 + 2 8, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। पर 2 की जगह यदि 3 होता तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता और डिनोमिनेट एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगता, क्योंकि 10 है। 40 तो 2 3 बार 2 और एक बार 5, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस। ये बता दिया मैंने। इसमें कई बार आपको डायरेक्टली दे देते हैं, तो आपको सिंपली पावर देखनी है 4 प्लेस के बाद। हाँ, ये सारे कंसेप्ट आपको आते हैं तो इनकी प्रैक्टिस करना। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि दिस इक्वल टू 2 की पावर m 5 की पावर n, m और n की वैल्यू निकालो, तो करना वही है, हमको इसका क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 4 में 2 2 है और 3 0 है, मतलब 5 2 है, तो 2 की पावर 5 हो गई और 5 की पावर 3 हो गई, तो m क्या हो गया 5 और n क्या हो गया 3, है ना। ये डायरेक्टली निकाल सकते हो। सेम उसी कंसेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन है। अब बोला फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 50 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर दिस। तो आपको क्या पता है कि इसमें आपको क्या करना है, रिमाइंडर्स को पहले माइनस कर दें। 70 और 125 में रिमाइंडर्स क्या है 5 एंड 8, तो ये क्या बन गया 65, ये क्या बन गया 117। वो बोला लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो इनको डिवाइड करेगा, तो जो इनको डिवाइड करेगा मतलब यू नीड टू फाइंड HCF ऑफ दिस 2 नंबर्स। इट इज़ 13 5 ज़ा, दैट इज़ 13 9 ज़ा, तो HCF क्या आ जाएगा 13। तो 13 से आप 70 को डिवाइड करोगे तो 65 5 ज़ा में आएगा और 5 बच जाएगा, है ना। फिर आपका इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन पक्का आएगा कि 2 पॉजिटिव नंबर x और y एक्सप्रेस हो रहे हैं इन फॉर्म में, जबकि PQ क्या है प्राइम नंबर। तब आपको बोला इनका LCM निकालो, तो LCM निकालो तो दोनों में जो मैक्सिमम है, यहाँ p² है p³ है तो हम p³ लेंगे, q³ और q है तो q³ लेंगे। LCM ले रहे हैं तो ये आएगा। HCF ले रहे होते तो स्मॉलर पावर p² और q, तो HCF आता p² q, LCM आता p³ q³, है ना। ये एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आएगा, एक आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पे आएगा, एक आपका उस पे आएगा ये LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 3 क्वेश्चन तो आपके इस कंसेप्ट पे ही आएंगे पक्का। नेक्स्ट है इन नंबर्स का HCF निकालो। तो यदि HCF निकालना है तो K 2 K 3 K 4 K 5 K में सिर्फ K कॉमन है तो HCF K आएगा। और हमको यदि इनका LCM निकालना है तो 1 2 3 4 5 का हम LCM निकालेंगे, तो 5 4 ज़ा 20 23 ज़ा 60, तो LCM क्या आएगा 60M। हाँ, और HCF आएगा ओनली M, ये ध्यान रखना। HCF एंड LCM of smallest prime number and smallest composite number. Smallest prime number is 2, smallest composite number is 4.
तो ये बोर्ड में भी आया हुआ है बेटा। तो LCM HCF 2 और 4 का हम HCF देखेंगे तो 2 आएगा, LCM देखेंगे तो 4 आएगा, और HCF और LCM का रेशो पूछ लें तो 2/4 क्या आ गया 1/2, और LCM अपॉन HCF होता तो रिवर्स हो जाता, है ना। ये कंसेप्ट पे भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल दिस 3 नंबर। तो इन 3 नंबर का LCM लेकर के आपका ग्रेट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट मतलब 1 के पीछे उतने 4 0 ये आ गया। तो इन तीनों का LCM लेकर के इसको डिवाइड करेंगे, और इसका जो भी नेक्स्ट मल्टीपल है, रिमाइंडर जो बच रहा हो, जैसे यदि 4 टाइम्स जा रहा है तो और रिमाइंडर बच रहा है तो हम 5 टाइम्स डिवाइड करके जो आता ऐड कर दें, उससे हम निकालते हैं। ये हमने पहले किया हुआ है, तो आई होप यू रिमेंबर। हाँ, नहीं तो पुरानी क्लास देख लेना, आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। आंसर क्या आएगा 1 से 10 का LCM दैट इज 2520। A और B प्राइम नंबर हैं और आपसे पूछा उनका LCM क्या होगा, तो LCM A इंटू B होगा, और HCF पूछा है तो 1 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स आर को प्राइम विथ ईच अदर, क्योंकि उनमें 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं होता। अब आपको बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस एंड देयर HCF इज 17, फाइंड देयर LCM। तो इस प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली किससे डिवाइड कर देंगे, उनके HCF से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आ जाएगा LCM। और ऐसे दे दिया कि HCF ऑफ 26,91 इक्वल टू 13 और LCM निकालना है, तो HCF मतलब ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो हम इसको 13 से डिवाइड कर दें, 13 7 जा 91 या 13 2 जा 26, तो 91 2 जा क्या हो गया 182, तो LCM क्या आ जाएगा 182। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा बेटा। ये क्वेश्चन बहुत सारे प्री बोर्ड्स में रिपीट हुआ है। x इंटू 18, LCM ऑफ x कॉमा 18 मतलब नंबर्स क्या हो गए x और 18, तो x और 18 का LCM 36 है और HCF 2 है, तो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से डिवाइड किया, 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A ऑड नंबर है, B डिविजिबल नहीं है 3 से, और LCM ऑफ A और B का LCM हमने निकाला P आ रहा है, तो LCM ऑफ 3A एंड 2B, B is not divisible by 3, B is not divisible by 3 और A ऑड नंबर है, और हम इनका LCM ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमसे इनका LCM पूछा तो ये 3 और 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि हम LCM तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमको इनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो 3A ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है मतलब इसमें ये 3 ऑलरेडी नहीं आ चुका, एक्स्ट्रा 3 यहाँ से नहीं आ सकता, वी नीड टू कंसिडर दिस 3, और ये ऑड नंबर है मतलब ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो हमें इस 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा LCM क्या आएगा 3 2 जा 6P। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका रूट में नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे √4/9 तो क्या बन गया 2/3, तो ये रेशनल है। √12/3 ये कैंसिल होकर √4 की वैल्यू क्या होती है 2, दिस इज अ रेशनल नंबर। √7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरेशनल। √81 9 है, रेशनल। 1 + √3 इरेशनल है, उसको रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल इज इरेशनल एक्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन बाय 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी अ रेशनल नंबर। 0 रेशनल है, पाई इरेशनल है, 2√3 इरेशनल, 0 रेशनल। और ये इसमें पूछ लिया डेसिमल्स में, तो आपको क्या पता है ये टर्मिनेटिंग है मतलब रेशनल, टर्मिनेटिंग मतलब रेशनल, √400 मतलब रेशनल, 20 हो गया, पाई इज इरेशनल। और यदि यहाँ पर ऐसा बार लगा होता तो भी इरेशनल। अब आपको बोला वैल्यू ऑफ 2.9 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो 2.9 बार की वैल्यू हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है, तो हमने इसको क्या अज्यूम कर लिया x। अब हम इसको डेसिमल के बाद देयर इज 1 प्लेस जिस पे बार है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इक्वल टू 29.9 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो x माइनस 10x क्या हुआ -9x, -20 डेसिमल के बाद सेम है तो डेसिमल के बाद 0, 29 में से 2 माइनस हुआ 27, 9 3 जा 27, माइनस माइनस कैंसल, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, पर ये किसके इक्वल है P/Q के, तो P तो हो गया 3 और Q क्या होगा 1, 0 नहीं होगा, 3/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाता, 3 है मतलब अपॉन में 1 है, तो हमको वैल्यू निकालनी है यदि P + Q की, तो 3 + 1 P + Q क्या हो गया 4, और यदि
p माइनस क्यू निकालना है तो 3 माइनस विन क्या हो गया 2 और p प्लस क्यू का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो कोई भी रिलेशन पूछा हो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री इज द लास्ट अच्छा वर्ड प्रॉब्लम्स बचे हैं। फैक्टर ट्री में आपको पता है कि इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगा, तो ये नंबर है ये मिसिंग है तो हम इसको इससे डिवाइड कर दें। 7 से 91 को डिवाइड करेंगे 13 आएगा, तो b की वैल्यू क्या हो गई 13। अब 455 है 13 है a नहीं है, तो हमें पता है ये तो 5 से डिवाइड होता है, तो हम पहले 5 अच्छा यहाँ 13 नहीं है सॉरी 91 है, ये 5 का मल्टीपल है, 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। अब यहाँ पर हमको ये दोनों दिए हैं तो इनका प्रोडक्ट आएगा 7 3 ज़ा 21, 21 4 ज़ा 84। जो भी गिवन हो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन नाइदर डिवाइड और यू कैन मल्टीप्लाई। फिर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन HCF एंड LCM। तो यदि आपको आर्मी कॉन्टिजेंट का क्वेश्चन आता है कि आर्मी कॉन्टिजेंट में 104 मेंबर हैं जिनको एक बैंड के पीछे आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है जिसमें 96 मेंबर्स हैं, पर कंडीशन क्या होगी कि 2 ग्रुप में मार्च करना है इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम का नंबर सेम होना चाहिए। तो हम इन दोनों नंबर का क्या निकालेंगे HCF। हम LCM नहीं निकाल सकते, LCM निकालेंगे बहुत बड़ा आएगा है ना, तो उतने तो लोग ही नहीं है, तो इसलिए आंसर विल बी स्मॉलर नंबर, सो आंसर विल बी HCF। यदि अब आपको ऐसी कोई बात करते हैं कि 2 टैंकर हैं इसमें इतने लीटर ऑयल उसमें इतने लीटर ऑयल एंड फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेज़र करें मतलब डेसिमल में ना आए, तो हमारे को फिर से क्या निकालना है HCF। ठीक है, आंसर विल बी स्मॉलर नंबर। अब आपको रूम के डायमेंशंस दे दिए, सारे क्वेश्चन अपन ने रिवीजन वीडियोस में सॉल्व किए हैं, वो तुम्हारे पास हैं यूट्यूब पे, आपके लिंक सारी शेयर की हुई है, तो आप वहाँ पर जा कर के गूगल क्लासरूम से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने किए दोबारा करने का मतलब नहीं, जस्ट आपको याद दिलाना है कि किस में क्या होता है। रूम के डायमेंशन दिए हैं मीटर सेंटीमीटर में, तो पहले तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमको बोला है कि हमको मेजरिंग टेप चाहिए जिससे हम तीनों डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेज़र कर पाएँ, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आएगा HCF। वी विल कैरी अ स्मॉल टेप नॉट अ बिग टेप। हम उसी टेप को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, यदि बोला 144 कार्टन्स कोक के हैं, 90 कार्टन्स पेप्सी के हैं, जिनको स्टैक करना है कैंटीन में कि सेम हाइट हो और सेम ड्रिंक हो, ऐसा मिक्स नहीं करना है, तो एक स्टेक में कितने आएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है मीन्स HCF। एक मर्चेंट के पास अलग अलग 3 तरह के ऑयल हैं, क्या कैपेसिटी का बॉक्स बनवाए ताकि सबको इक्वल कैपेसिटी में बेच सके भर के, तो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टिन मीन्स यू नीड टू फाइंड LCM ऑफ ऑल दिस 3 बॉक्सेस। अब LCM पे बेस्ड क्वेश्चन, यदि मॉर्निंग वॉक का क्वेश्चन है कि भाई 2 लोग 3 लोग मॉर्निंग वॉक करें, उनके फुट का साइज़ दे दिया स्टेप साइज़, तो वापस कब मिलेंगे या वापस कब साथ में पैर उठाएंगे, तो इसमें LCM ही निकल सकता है। स्कूल में यदि आपकी रिंग हो रही है 40 मिनट्स और 1 आवर में, और बेल साथ में बजी थी 9 बजे, दोबारा साथ में कब रिंग होगी, 2 बेल्स रिंग टुगेदर अगेन, तो 1 आवर को पहले तो आप 60 मिनट लिखोगे और 40 और 60 का LCM ले लोगे, तो क्या आ गया 0 0, 2 से भी डिवाइड किया, 20 2 ज़ा 40, 20 3 ज़ा 60, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 20, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटे, हाँ 1 घंटे में 60 मिनट, तो 9 बजे लगी थी तो अब 11 बजे रिंग होगी वापस से बेल साथ में। ये बेल वाले क्वेश्चन हो, ट्रैफिक सिग्नल वाले क्वेश्चन हो, संग में कब ग्रीन होंगे या रेड होंगे, इन केसेस में हमेशा LCM निकलता है, और आपको इसमें आंसर ऑब्वियसली सेकेंड्स में आएगा, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 60 से, फिर मिनट्स में यदि 60 से ज़्यादा आता है तो उसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, बचा हुआ मिनट में आएगा आंसर। ठीक है, तो ये कन्वर्शन आपको सिखाया हुआ है। 2 सेक्शन हैं, A और B, दोनों क्लास में अलग अलग क्वांटिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और हमको लाइब्रेरी के लिए बुक्स खरीदनी है। ये आपकी इस बार सैम्पल के उसमें भी आया था, सैम्पल पेपर में, केस स्टडी में, हाँ, तो इसमें यदि हमको दोनों सेक्शंस के लिए बुक्स खरीदनी है कि हर बच्चे को इक्वल बुक्स मिले, तो ऑब्वियसली HCF नहीं हो सकता। 48 और 60 का HCF निकालते तो 12 किताबें खरीदते, किसी को भी नहीं मिलती, फाड़ के नहीं देनी हमको बुक, हाँ पूरी बुक्स देनी है, तो हमको उस केस में भी क्या निकालना पड़ेगा LCM। और यदि मॉर्निंग वॉक मैंने बता ही दिया, इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा क्या निकलेगा LCM। और ये वाला जो कंसेप्ट है इसमें क्या बोला है, 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स
अवेलेबल है 24 और 15 के पैक में। अब हमको खरीदनी है इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स दोनों टाइप की, तो कितने लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस हमको खरीदना पड़ेंगे ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तब भी हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का LCM, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 8 एंड 5 आर को प्राइम, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई कर दें। 5 8 ज़ा 40, 43 ज़ा 120, तो हमें 120 चॉकलेट्स दोनों टाइप की खरीदनी है। तो 120 चॉकलेट्स खरीदनी है मतलब 24 वाले के हमें 5 पैकेट्स खरीदने हैं, 15 वाले के हमें 8 पैकेट्स खरीदने हैं। तो 8 + 5 मिनिमम हमें 13 पैकेट्स खरीदने हैं। हम ज़्यादा ले लेंगे तो भी हो जाएगा, पर हमें मिनिमम इतने पैकेट्स लेने हैं। ठीक है, ये आंसर आ गया। ऐसे 24 क्रेयॉन्स है, एक में 32 है, और आपसे यहाँ पर भी यही पूछा, तो 24 और 32, तो 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। LCM क्या आ गया, 4 3 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96। 96 क्वांटिटी में खरीद लें तो हमारा मैच हो जाएगा। तो हमें इस वाले के तो खरीदना पड़ेंगे 4 और सेकंड वाले के खरीदना पड़ेंगे 3, तो टोटल कितने पैकेट खरीदना पड़ेंगे 7। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिए। इसके अलावा भी यदि आपको कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर में तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो बना करके आपको भेज दूंगी। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू।